साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। आज सागर शहर के इस सत्संग भवन में आप सबके बीच आने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा है। किस प्रकार सब इकट्ठे बैठ के इस प्रभु परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं। जैसे ही आज गाड़ियों से आते समय ये स्थान का नाम सागर सुना तो दासी को लगा कि शायद यहाँ आसपास कोई समुद्र होगा। तो जब पता लगा कि उस तरह है नहीं तो ध्यान ऐसा ही गया कि अक्सर कई बार हम इंसानों की में आए हैं वो मकसद जहाँ एक जीते जी हर एक को प्यार करना है, अपनाना है। साथ ही अगर एक आध्यात्मिक मतलब देखें तो इस शरीर में आए हैं मनुष्य की, तो इस परमात्मा को देखना है सामने, इसके एहसास में पल पल जीते हुए ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए भक्ति भरा जीवन जीना है। तो वो बात यही आती है कि वो परमात्मा किधर है। तो उदाहरण फिर सागर का कि कैसे एक सागर में अगर लहरें देखते हैं हम और वो लहर आती है और फिर वो चली जाती है, तो अगर किसी को बोला जाए कि ये पानी के अंदर लहर कौन सी थी उसको डिफाइन करें, तो वो तो लहर अब पानी में मिलकर फिर वही सागर से निकली, एक आई और अपना काम करके वापस सागर में चली गई। तो वो लहर भी सागर है, वो लहर सागर में ही छुपी है, इस पानी में ही छुपी है। उसी प्रकार ये परमात्मा भी पूरे ब्रह्मांड के, पूरे दुनिया के हर कतरे कतरे में समाया है। एक इंसान के अंदर ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो भी है। तो हमें अपनी जब पहचान करने को बोलते हैं तो अक्सर इतनी जूनियों में जी जी कर ये आत्मा को ये भुलेखा लग जाता है कि ये शरीर ही असली अस्तित्व है हमारा। पर अगर हम सोचें कि हम कुछ कहते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मेरे शरीर में ये जो हाथ है इसमें दर्द है, या मेरा शरीर माय बॉडी। तो हम अगर माय बॉडी बोल रहे हैं तो वो क्या है? हम शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है जो इस परमात्मा से ही आई है। तो कैसे ये जानकारी जब मिल जाती है, ये परमात्मा अंग संग दिखा हुआ हर समय नजर आता है, तो ही एक मन के विकार भी चले जाते हैं। क्योंकि जब इसका बोध हो जाता है तो पता चलता है कि ये तो चाहों ओर हर समय हमारे साथ है और कैसे हमने इसके आश्रय भी रहना है, इसकी बनाई हुई हर स्थिति में अपने आप को ढालना है, और कैसे हमने सिर्फ और सिर्फ पूरे संसार के लिए किस तरह ये किसी की भी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं, उस रूप में अपनी सेवाओं को एक अपने आप होकर एक अर्पित करना है अपने जीवन में वो सेवाओं को। तो कैसे हम हर समय जहाँ इस परमात्मा के बीच ही है, ये अंग संग किसी भी पल हमसे जुदा नहीं, उसी प्रकार हम भी अगर एक अपने मन में इसको हर पल के लिए पकड़ लें। अक्सर ये भी सोचा जाता है कि एक परमात्मा को हर समय तो याद करना संभव नहीं, क्योंकि हमें अपने गृहस्थी के, अपने समय, अपने कार्य के काम और भी हैं। तो सिर्फ एक अकेले हो के परमात्मा को ही याद करने लग जाएंगे तो कैसे हम और कार्य निभा पाएंगे। तो उसका भी बहुत एक आसान तरीका कि कैसे हमने हर पल, जैसे हम अगर पूरा दिन होते हैं, हमारी आँखों को हम कब अपनी पलकें झपका रहे हैं, कब ब्लिंक कर रहे हैं, कब पूरे दिन में सांस ले रहे हैं, इसका कोई अलग से समय निर्धारित नहीं करना होता। ये सब कार्य तो अपने आप होते ही जाते हैं, चाहे हम खा रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, हमारी सांसों ने तब भी चलना है। तो कैसे अगर हम उस परमात्मा को अपने दिल में इस तरह बसा ले कि चाहे कार्य कुछ भी हो, ये ध्यान, ये मन इस परमात्मा में लग जाए,
तो सभी कार्य जहाँ एक बहुत ही स्मूथली एक बिना अड़चन के होते भी रहेंगे, वहीं इस मन में परमात्मा का एक ध्यान रहेगा, ये भक्ति अपने आप ही होती जाएगी। तो एक भक्त तो हमेशा जहाँ अपने दुनियावी कार्य भी करता जाता है, ये जिम्मेवारियाँ चाहे परिवार की हों, चाहे एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई की ओर, या कोई रिटायर्ड लाइफ में जी रहे हों, कि बिजनेस हो, कुछ भी काम हम कर रहे हैं किसी समय भी, तो वो कार्य से भी भागना नहीं है। सारे कार्य करते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, पर वो कार्य करते हुए सिर्फ इस परमात्मा को मन में बसाते हुए ही वो कार्य करने हैं। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि जहाँ हर कोई इस संसार के लिए वरदान साबित हो, सब मानवीय गुणों को आगे चले जाए और किसी का दिल जानबूझकर ना दुखाएं, किसी को भी कोई गलत बात कोई अपने मुंह से ना निकाले, या अपने दिमाग में भी मन की किसी के लिए भी कोई विपरीत भाव ना आए। तो एक ऐसा जब जीवन कोई जीता है तो ही वो असली रूप में परमात्मा को प्राप्त करके भक्ति कर रहा है। तो हर एक के जीवन में जहाँ भक्ति और मजबूत होती जाए, वहीं हर कोई पूरे संसार के लिए भी एक हमेशा अपने आप को अर्पण करते हुए एक हर एक के लिए अमन का पैगाम बने, एक जीते जी एक अपने कर्म रूप में ये हर एक को खुशियाँ ही देता जाए। दातार सभी पे कृपा करे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।